हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे गाइस, मज़े में मस्त होंगे। मैं प्रियांशु की मॉम अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो मेरा नाम दिनेश है। तो जी मैं आ गई किचन में। शाम का टाइम है, शाम के बज रहे 7 और मैं बना रही भिंडी की सब्ज़ी। तो गाइस ये भिंडी कटी रखी, सुबह की थोड़ी सी भिंडी थी ये, मतलब एक पाव से तो ऊपर ही होंगी। तो ये कई दिन की रखी है, 8 दिन हो गए कम से कम इनको रखी हुए। मैं सोची ला इनको बना देती हूँ। और कटहल काट के रखती मैंने सुबह के लिए। तो अभी पहले इसमें डाल देंगे नमक, इसमें टमाटर गल जाएंगे। और शाम हो गई है, 7 बज गए होंगे और अभी तक गर्मी इतनी कम नहीं हो रही, गर्मी इतनी पड़ रही बहुत ज़्यादा। तो गाइस टमाटर मेरा भुन गया है, इसमें डाल दूंगी मैं हल्दी पाउडर। पहले तो मैं सोच रही कटहल बनाने की, कटहल काटी थी मैंने इसलिए। तो फिर ये भिंडी कटी रखी, तो फिर बच्चे कह रहे मम्मी भिंडी बना लो। भिंडी भी कटी रखी है सुबह की। सुबह की क्यों कटी रखी कि बेटी ने काटी थी सुबह भिंडी, काटी तो ये मैंने ही थी। तो रात की जो आलू टमाटर की सब्जी रखी थी तो भाई उसी से हमारा काम हो गया था। और मैंने कही थी ना कि कढ़ाई भर के सब्जी बननी है आलू टमाटर की, तो उसी से काम हो गया था हमारा सबका। तो जी और काफ़ी सब्जी थी तो उसी सब ने उसी से खा ली, दही के साथ और सब्जी के साथ में। तो सब्जी काफ़ी थी, अब भाई बिगाड़नी थोड़ी नहीं है सब्जी, इतनी गर्मी में इतनी मुश्किल से बनती है सब्जी, इस वजह से। तो फिर मैंने भिंडी काटी थी, भिंडी इसलिए काटी थी कि सुबह बनाने के टाइम। फिर मैंने देखा सब्जी भी रखी है, मैंने भी भिंडी बना के क्या फ़ायदा, सब्जी भी रखी हुई है, भिंडी बना दूँगी ना तो फिर आलू टमाटर की सब्ज़ी कोई नहीं खाएगा, फिर मैं ही खाती बस। तो इस वजह से फिर मैंने भिंडी उठा दी। तो वो आलू टमाटर की सब्ज़ी वो फिर ख़त्म करी हमने गर्म करके, तो उसी से सबने खाना खाया। दही हो गई, आलू टमाटर की सब्ज़ी हो गई। अब मैंने कि चल, अब फिर मैंने कटहल काटी, मुझे ध्यान नहीं था भिंडी रखी है, फिर मैंने कटहल काटी थी। तो फिर मैं अकेला कटहल बना दूँ, फिर बच्चे कह रहे मम्मी अभी तो भिंडी रखी है कटी हुई। तो जी फिर मैं भिंडी बनाने लगी। मैंने कहा चलो कटहल रख दो, कटहल सुबह बना दूँगी। तो कटहल मैंने काट के, हमने कहा भाई 1 घंटा लगेगा कटहल में काटना, छीलना, उनके बीज से निकालने, और बहुत गंद सा निकला एकदम उसमें से। इसीलिए मैं कटहल बहुत कम लाती मैं 1 घंटा लगता है प्रॉपर छीलने काटने में। और भाई सुबह तो वो बन नहीं सकते जल्दी, सुबह छील नहीं सकती जल्दी जल्दी, क्योंकि सुबह लंच का टाइम रहता है, जल्दी मचती है और टाइम होता चला जाता है, तो उसमें लगता है टाइम। या तो जैसे काट पीट के रख दो, छाट छूट के अपना, तो सुबह बना लो तो बन जाती है। तो जी हमने अपनी भिंडी छोंक दी है मसाले वाली का वही रोज़ के मसाले पड़े हुए, देख लीजिए भिंडी है मसाले वाली। इधर ये आटा रखा है। तो भाई ये मैं सोच रही हूँ रोटी बना लूँ, गर्मी इतनी हो रही है कि रोटी बनाने की हिम्मत नहीं आ रही। तो गाइस और तबीयत भी ख़राब सी हो रही है मेरी, बता नहीं, टाँकों में दर्द हो रहा है मेरे, पेड़ों में, टाँकों में। तो जी देख लीजिए, मैं कह रही ना 7:30 हो गए। इधर लाइट बंद कर रखी क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी लाइट ना जलाई बच्चों ने, इधर की चली हुई लाइट। तो इधर देख लीजिए कितना उजीता है, काफ़ी उजीता है। कृष्णा बैठा इधर, और अभी मैं भी इस रूम से ही गई हूँ उठ के कमरे में से, क्योंकि नीचे देख लीजिए अंधेरा होगा। और अभी भगवान जी की पूजा नहीं हुई है। अभी मैं सोच रही शायद ये कर दें तो मैं रोटी सेक लूँ। तो भाई देखते हैं, यही कर देते हैं। वैसे तो पूजा शाम की, यहाँ जल्दी आ गए हैं, जल्दी क्या 6 बजे ही आ गए थे, 6:30 बजे करीब। तो गाइस सब बना दिया खाना, मैंने कहा खाना बना लेती हूँ, 8 बजने वाले हैं। तो भाई इतनी गर्मी लग रही है, खाना बनाने में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है।
कल भी सुबह मेरे से ब्लॉग नहीं बना क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है आजकल मेरी, 2-3 दिन हो गए पेट में दर्द नहीं जा रहा। तो तबीयत ठीक रही है। सुबह मैं जाने वाली थी हॉस्पिटल दिखाने के लिए, तो वहाँ भी नहीं जा पाई क्योंकि लेट हो गई फिर वहाँ जाने में, इस वजह से मैं जा नहीं पाई। और मेरी पूरी तैयारी थी हॉस्पिटल जाने की। कल का दिन था, आज का दिन था, सॉरी आज मंगल है, तो आज का दिन था दिखाने का। तो ये आज का दिन भी मेरा निकल गया गाइस। तो क्योंकि कहाँ पर में इतना दर्द हो रहा था, पेट में इतना दर्द, उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, रात भर नींद नहीं आई थी मुझे। तो इस वजह से ना दिन बेकार हो गया आज का मेरा। नहीं, मैं आज आने वाली थी दिखाने के लिए, दिखा के आ जाती। अपनी रिपोर्ट है तो अल्ट्रासाउंड कराया तो उसकी रिपोर्ट ही नहीं दिखाई अभी तक, क्यों दर्द होता है, कैसे, क्या परेशानी है, क्या आया उसमें। अब भाई हॉस्पिटल में होती है भीड़ बहुत ज़्यादा, सवेरे जाना होता है, तो हिम्मत ही नहीं हुई गाइस मेरी। अब ये कह रहा है यहीं पे दिखाया प्राइवेट में जाके, तो यहाँ दिखाया, दवाई लिया जाके, तो करने की हिम्मत नहीं हो रही है। और बस ऐसे ही हो रहा आजकल, तो तबीयत ही ख़राब हो गई है। तो जब तबीयत ख़राब होती है तो बिल्कुल भी मन नहीं करता किसी चीज़ का ही करने का। सुबह खाना बेटी ने बनाया था, सारा खाना बेटी ने बनाया था। सुबह का जितना भी खाना बना था, बर्तन झाड़ू सब इसी ने करा, मैं तो लेटी रही थी। फिर भी वही तबीयत ख़राब होती तो उठा ही नहीं जाता बिल्कुल भी, चाहे कितना भी हो। तो मैंने कहा चलो थोड़ा उठी हूँ, दोपहर में 6 बजे उठी थी मैं भी। फिर चाय वाय पी के मैंने थोड़ा सा, और दवाई खा के सो गई थी मैं। तो भाई मैंने कहा चलो खाना बना लूँ, गर्मी हो रही इतनी, और ये बच्चे भी कहाँ तक बनाएंगे भाई गर्मी में, वो अपनी पढ़ाई वढ़ाई में लग जाते हैं। तो चल मैं बना लूँ अपने टाइम पर खाना। होता है ना जब भाई माँ को ज़्यादा तबीयत खराब होती है, माँ की तबीयत, बच्चे बनाते हैं खाना। और नहीं तो इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो खाना बनाने का किस चीज़ के पैसे अभी तक सब निकल रहे, मिलेगा दूध अभी, फोन ले जा, फोन से ले होंगे, जल्दी आ जाइए। तो गाइस एक बार दूध मंगा लिया था, दूध पी लिया, इसने तो दूध हो गया ख़त्म, दोबारा मंगाना पड़ेगा। तो भाई कुछ लोग कमेंट कर रहे थे गाइस, मेरे को कमेंट आ रहे थे, दीदी आपने अपने बेटे का एडमिशन कहाँ कराया है, तो बताया नहीं, तो मैं बता देती हूँ कि इसका एडमिशन हमने गाजियाबादी करा दिया है, गाजियाबादी करा दिया है इसका एडमिशन हमने। तो भाई रहना भी हमें उधर ही है, और अभी हमारा घर भी तैयार नहीं हुआ, घर भी नहीं बना है, तो घर भी देखने बनवाएंगे, तो इस वजह से उधर ही करा दिया कि 3 साल फिर इधर करके खाने पड़ेंगे इसको दिल्ली में, इस वजह से। और फिर सारे कॉलेज नोएडा गाजियाबाद है, जो पास के लोग होंगे वो जानते होंगे, जो दूर के होंगे वो नहीं जान पाते होंगे। तो सारे कॉलेज नोएडा गाजियाबाद है, तो हमने गाजियाबाद करा दिया इसका। और फीस की बात करिएगा तो फीस तो वही 70,000 है, 60 मतलब 70-60, इससे नीचे कोई फीस नहीं है, और 80 और 1 लाख बस। तो गाइस ऊपर ही ऊपर है, 60 से लेकर 1 लाख तक, ये समझ लो फीस कॉलेजों की। तो वही बच्चे को पढ़ाना भी बड़ा भारी है गाइस, और क्या करें, पढ़ाना भी पड़ रहा है मजबूरी में, तो वही पढ़ाना पड़ेगा। 12वीं तो जैसे तैसे इंसान करा देता है, फिर उसके बाद आगे को बहुत मुश्किल हो जाती है कोर्स कराने। OTP किसका? चलो गाइस, तो गाइस खाना वाना बन गया है, और बज गए हैं 9, देख लीजिए घड़ी में 9 बज गए हैं। और आज हमारा खाना पीना जल्दी हो गया, और आज कृष्णा को भी ले रखा है मैंने, क्योंकि आज कृष्णा बड़ा गर्मी में ना परेशान सा हो रहा है। तो जी गर्मी हो रही है इतनी, बहुत परेशान हो रहा है कृष्णा, तो ऐसी गोदी आ जाता है, ऐसी गोदी आ जाता है, ऐसी गोदी आ जाता है, मैया की गोदी आ जाता है। तो सो नहीं सकता, 9 बज गए, सब बच्चे सो जाते हैं, फिर जल्दी उठना पड़ेगा, सो जा लल्ला। तो गाइस मैं कह रही हूँ जल्दी उठना पड़ेगा, लल्ला सो जा, तो लल्ला भी सोने का नाम नहीं ले रहा हमारा, कह रहा मैया अभी जब तुम सब सोओगे तभी मैं सोऊंगा, मैं नहीं सोऊंगा। तो भाई आँख खोल रखी है कृष्णा ने, सोने का नाम नहीं ले रहा बिल्कुल भी,
है ना। और खा पी लिया है, खाना वाना खा लिया है, कृष्णा ने दूध भी पी लिया है ना, दूध पिया है ना, बोलो जल्दी बताओ। हाँ गाइस, मैंने दूध पी लिया है, मैंने खाना भी खा लिया, भिंडी की सब्जी से मैंने रोटी खा ली है गाइस। बोलो गाइस को बता दो, बताओ जल्दी से गाइस को। तो जी काम वाम हो गया, तो आज मेरा जल्दी काम हो गया था क्योंकि हमारे पति जी जल्दी आ गए थे घर पे, मतलब अपने कंपनी के काम से ही जल्दी आ गए थे वो घर पे। तो फिर मतलब कोई काम सामान लेना होगा इनको मार्केट से, इसलिए वो थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो घर पे आ गए 6:30 बजे शाम के। तो इस वजह से फिर मैंने खाना जल्दी तैयार कर दिया था, क्योंकि सुबह तो बेटी ने ही बनाया था। तो जी इस भगोने में, इतने बड़े भगोने में दूध जमा दिया है, ये ऊपर से कटोरदान रख दिया क्योंकि कभी चूहा वूहा आने का डर है। ये बोतल निकाल दिए, ये इनको छत पर गए हुए हैं, कह रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो ये बोतल पानी की देने जाऊंगी छत पे, ठंडे पानी की। इतनी बड़ी बोतल है देखो, और पियेंगे नहीं, थोड़ा सा ही पियेंगे, पर इतनी बड़ी बोतल ले जाऊंगी। इधर कर दिए बर्तन मांज मूंज के रख दिए, इधर आधे बर्तन लगा दिए किचन में, और किचन हो गई है मेरी क्लीन पूरी, साफ सफाई। भाई नीचे तो टूट फूट रही है, तो उसको इग्नोर कर देना आप लोग, क्योंकि झड़ रही है नीचे से। नीचे का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, किचन का भाई गाइस। तो किचन पूरी हो गई है क्लीन, सिंक से लेके सब बढ़िया हो गया मस्त। और मुझे ना ऐसी किचन अच्छी लगती है जो किचन साफ़ हो जाती है बढ़िया एकदम सुंदर सी, जब किचन में घुसने का बड़ा मन करता है और चाय बनाने का बड़ा मन करता है। जब किचन साफ़ सुथरी होती है ना, तो चाय बना के ही लगता है चाय बना के पियो किचन में, मतलब किचन में नहीं सॉरी, बाहर चाय बनाने का बड़ा मन करता है, साफ़ सफाई में मतलब, है ना। खाना बनाओ तो फिर ऐसी हो जाती है। चलो जी, ये तो रोज़ के काम है भाई, खाना भी बनाना पड़ेगा। और 9 बज गए गाइस, सब बच्चे भी कर रहे हैं अपनी अपनी पढ़ाई, क्योंकि भाई उनका तो पढ़ाई का काम है, तो वो पढ़ाई करने बैठे हुए हैं। तो नंगा बैठा है, ये गर्मी इतनी हो रही है इसलिए नंगा बैठा है। अब मैं दूध भी जमा दिया, खाना वाना भी सब बना लिया था, सब ने खा लिया। आज खाना हमने 8:30 बजे ही खा लिया। ये तो कह रहे मुझे भूख नहीं है, मैंने कहा 1-2 खाने जो भी खाने खा लो, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। भाई खाना बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, खाना बनाने के किचन में जाना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। तो आज मैं अच्छे से कह रही हूँ, अच्छे से मेरी किचन भी क्लीन हो गई है बढ़िया से, क्योंकि जल्दी खाना बन गया था, जल्दी सबने खा लिया, तो जल्दी काम भी हो गया मेरा। और नहीं तो 10, 10:30, 11 बज जाते हैं मुझे, फिर वही रात हो जाती है, इतनी गर्मी लगती है रात में सच में बहुत ज़्यादा। तो गाइस सुबह तो मेरी तबीयत ही ख़राब ही, तो सुबह से मैं आप लोगों से अभी मिल रही हूँ। तो अजी सुबह बेटी ने ही खाना बनाया, जो भी बनाया थोड़ा बहुत उसी ने बनाया था, मैं तो लेट ही रही थी। पता है क्या हो रहा है मेरे, पता नहीं गैस बननी है क्या हो रहा है, गैस तो नहीं बन सकती गैस। जब मेरे बच्चे ऑपरेशन से हुए ना, तो ऑपरेशन से मेरे बच्चे हुए तो मेरा पेट फटा हुआ है, तो भाई वो पेट मेरा टाँके दर्द करते हैं मेरे। जैसे हवा चलती है ठंडी ठंडी, बरसात हो जाती है, या बरसात भी ना हो तो जैसे मैं जीना उतर जाऊँ 2 बार 3 बार उसमें भी, या फिर कोई बाल्टी वगैरह उठा लूँ तो मेरे दर्द होने लगेगा रात को ही, मतलब सुबह महसूस नहीं होगा, रात में होगा अगले दिन। तो भाई बाल्टी वगैरह उठाने का तो मेरा रोज़ का ही काम है। फ़िल्टर में इसमें पानी वगैरह डालती हूँ, कैन वगैरह उठाती हूँ, उधर कपड़ों की बाल्टी छत पे लेके जाती हूँ, भाई काम तो मुझे सारे ही करने पड़ते हैं। तो आज मेरे इतने भयंकर दर्द था, आज क्या रात से ही हो रहा दर्द मेरे, रात से दर्द इतना हो रहा था, रात भर में नहीं सोई, बेचैन सी रही हूँ। फिर इन्होंने मुझे दवाई दी, दवाई खाई थोड़ी देर, तब मेरे सुबह के टाइम आँख लगी, तो सुबह मेरे से उठा नहीं गया दर्द में, और दर्द भी हो रहा और चक्कर भी आ रहे साथ साथ में। फिर इन्होंने फिर नारियल मंगाया सुबह के टाइम, बच्चों से नारियल ला, फिर एक नारियल पिलाया मेरे को ला कर, 2 नारियल मंगाया, एक रख दिया फ्रिज में, एक मैंने पी लिया है। तो भाई जब नारियल पी लिया मैंने, और चाय भी पी ली है मैंने, बिस्किट चाय खा लिए मैंने, उसके बाद फिर मैं उठी हूँ थोड़ा सा। तो खाना पीना तो बेटी ने बनाया, खाना पीना मैंने कुछ भी नहीं बनाया भाई। आजकल इतनी गर्मी में बच्चों को भी गर्मी लगती है, तो फिर मैंने शाम का बनाया अब खाना। मैंने कहा चल अब मैं खाना बना देती हूँ। तो ये कह रहे थे कि तबीयत ठीक हो तो खाना वाना बना ले, चल तू बना ले अच्छे से, तब मैंने बनाया। भाई बच्चों का काम तो बच्चों की तरह होता है। चलो गाइस, ब्लॉग मेरा लंबा हो रहा है, अगर ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताना, है ना, कैसी मेरी आपको वीडियो लग रही है भाई। चलो ये तो भाई गाइस चलता रहेगा, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सुख दुख सारे आएंगे सारे जाएंगे। अभी सुख आता है तो फिर दुख आ जाता है, दुख आता है तो सुख आ जाता है, ये तो चलता ही रहेगा, इसका तो कुछ कहना नहीं है। और हमारे कृष्णा जी, हमारे गोपाल जी, हमारे माधव जी हमारे साथ हैं, तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। भले ही हमारे पास कुछ ना हो, है ना, कुछ नहीं का मतलब समझ रहे होगे आप लोग, भले ही हमारे पास पैसा ज़्यादा ना हो या धन दौलत ज़्यादा ना हो, तो भगवान जी तो है मेरे पास, तो भाई इन्हीं की कृपा है, सब इन्हीं की कृपा से मैं सही हो जाती हूँ इन्हीं। और पता है आज क्या हुआ, कल मैंने अपने सारे कागज़ रख लिए थे गाइस कि मैं हॉस्पिटल जाऊँगी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड 1 महीना हो गया हुए मेरा, उसकी रिपोर्ट दिखानी है मुझे, हाँ रिपोर्ट दिखानी है मुझे।
तो मैं रिपोर्ट दिखाने के लिए पक्का मैंने कागज़ तैयार कर लिया, इनसे भी बोल दिया कि सुबह मुझे हॉस्पिटल छोड़ देना, जल्दी 6 बजे निकल जाऊँगी घर से चाय पी के और कुछ नहीं करके जाऊँगी। बोले ठीक है चल छोड़ दूँगा। और भाई रात को इतना दर्द उठा मेरा, आधी रात पर मेरे तो बेचैन हो गई, दर्द उठा, इतना परेशान, चक्कर से आ रहे। रात को दवाई खाई, फिर मैं दर्द की दवाई मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास, क्योंकि मेरे दर्द होता रहता भाई, इसलिए मैं दर्द की दवाई रखती हूँ। फिर इन्होंने मुझे दवाई दी, तब रात को मैं ऐसे कोई 5 साढ़े 5 बजे सोई होंगी, थोड़ी सी आँख लगी बस। और रात भर इतनी गर्मी रही, तो गर्मी से परेशान, कुछ दर्द से परेशान। तो भाई इस वजह से मैं नहीं जा पाई वहाँ, फिर लेट हो गई, 8:30 बज गए, फिर आँख लग गई। फिर इन्होंने मुझे नहीं जगाया, कह रहे रात भर नहीं सोई है, सोने दो उसको। तो 8:30 बज गए थे, तो मैं फिर नहीं उठी। फिर बच्चों ने आवाज़ दिए, चाय वाय फिर बनाई, बेटी ने तो चाय दी थी, चाय बिस्किट मेरे को। फिर इन्होंने नारियल पानी मंगाया, तो नारियल पानी पिया फिर मैंने। तो वही मुझे 9 बज गए। फिर हॉस्पिटल जाने का कोई काम नहीं था कि भीड़ हो जाती इतनी, 9 बजे फिर मुश्किल हो जाता है, इसलिए मेरी हिम्मत ही ना हुई जाने की। मैं बोली इनसे मैं नहीं जा रही, मेरे बस की नहीं है जाना, वहाँ लाइन में लगना, खड़े रहना गर्मी में, मेरी तो हालत ख़राब हो रही है वैसे ही। तो बोले चल ठीक है कोई बात नहीं। फिर ये कहने लगे चल प्राइवेट दिखा लाऊँ यहीं पे ही। मैंने कहा अब देखती हूँ, बंद होगा नहीं होगा जब जाऊँगी। तो अब मुझे कुछ राहत है, थोड़ा सा बंद है मेरा दर्द, पूरा नहीं है, थोड़ा बंद है, क्या पता कान्हा जी की कृपा से बंद हो जाएगा। तो भाई प्राइवेट में जाओ तो 2000 रुपये ले लेती है एक बार में ही जाने के, मतलब एक बार के दिखाने के। 1000 की दवाई, 1000 रुपये उनकी फ़ीस, तो 2000 रुपये अपने वसूल कर लेती है। भाई गरीब आदमी 2000 रुपये कहाँ से लाए इतना, है ना। और वैसे भी बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं, तो उनमें भी पैसा चाहिए भाई। तो ऐसे ही बस खींचतान करनी पड़ती है बच्चों के साथ में, पढ़ाई लिखाई में भी। और जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं भाई वो जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है बच्चों को पढ़ाना, खिलाना पिलाना सब, ठीक है। और एक आदमी कमाने वाला, 10 जने 4 जने खाने वाले, फिर उनका पढ़ाना लिखाना, बच्चों का खर्चा देखो काफ़ी हो जाता है। और जिनके घर में 2-2 की कमाई आ रही है, 3-3 की कमाई आ रही है, भाई उनका तो कोई कहना ही क्या, उनकी तो कोई होड़ ही नहीं है, ठीक है। तो बस यही है गाइस, कोई बात नहीं, भगवान से ये उम्मीद करते हैं बस बीमारी ना हो, भगवान परेशानी ना हो, बाकी तो 2 रोटी देता रहे बस, कोई बात नहीं। जैसे काम चल रहा है ठीक है, जैसे चल रहा है, इन्हीं की कृपा है सब, हमारे तो इन्हीं की कृपा है सब। हर सुख में रखेंगे तो दुख में रखेंगे, सब यही रखेंगे। अब इनको भी सुलाती हूँ, इन्होंने पी लिया दूध, अब इनको भी मैं सुलाती हूँ। हाँ देखो बच्चों को इतनी आखिरी मच रही है। तो गाइस लोग कहते गाइस सबको राम राम, मेरी तरफ से राम राम, सब ठीक रहना, आशीर्वाद दे रहा हूँ मैं आशीर्वाद दे रहा हमारा कृष्णा सबके ऊपर, कि भाई सबके ऊपर कृपा बनी रहे कृष्णा की। तो चलो जी गाइस, इस ब्लॉग मेरा लंबा भी हो गया, अभी और क्लिप भी डलेगी, तो अभी डलने में बहुत भाई। ब्लॉग देखने से पहले भाई लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। और वीडियो मेरी रोक के मत देखा करो, पूरी वीडियो देख लिया करो, इसलिए मैं छोटी सी बनाती, बड़ी नहीं बनाती। पूरी वीडियो देखा करो गाइस, तो अच्छा रहेगा, पूरी वीडियो देखोगे आप लोग तो। और लाइक ज़रूर और कमेंट छोटा सा ज़रूर कर दिया करो। आप लोग कमेंट तो करते हो पर ऐसे ही पूछते हो सवाल के, उनके जवाब ही नहीं होते मेरे पास। कुछों के जवाब होते हैं, कुछ के जवाब ही नहीं होते मेरे पास, उसको क्या जवाब दूँ, ऐसे आप लोग कमेंट करते हो। तो भाई थोड़ा सा देख भाल के भी कमेंट कर लिया करो। और जब वीडियो देखते तभी तो मैं आपको बोलती हूँ कि मेरी पूरी वीडियो देखा करो, कि मैं उस वीडियो में मैं आपको क्या बोल रही हूँ और क्या दिखा रही हूँ, ठीक है। अगर आप आधी वीडियो देखोगे और आधी नहीं देखोगे तो पता नहीं चलेगा कि भाई मैंने क्या बोला था और क्या दिखाया आपको। तो फिर लोग कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है। तो भाई चलो कोई बात नहीं, उनके बोलने पे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो अपना काम मुझे करना है, मुझे वीडियो डालनी है तो डालनी है, मुझे अपना जो घर का काम रूटीन दिखाना है तो दिखाना है, और जो मुझे करना है बस करना। मैं दूसरों के ऊपर नहीं जाती हूँ, ना मैं किसी दूसरों के ऊपर कभी आज तक रही हूँ और ना रहूँगी जीवन में, जब तक जीऊँगी किसी के ऊपर नहीं रह सकती मैं, ठीक है। मैं सिर्फ अपने ऊपर रहूँगी और अपने बच्चों के ऊपर, ठीक है गाइस। और कमेंट भी अच्छे अच्छे करा करो, ठीक है। भाई जो सवाल आपके बताने के हैं, जो आप पूछोगे वो मैं बताऊँगी, जो नहीं बताने के तो उन्हें नहीं बताऊँगी मैं, ठीक है। आप बस ऐसे ही समझ जाया करो। चलो गाइस, फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त भी रहिए दोस्तों, जैसे मैं मस्त हूँ। थोड़ी देर बीमार हो जाती हूँ तो फिर खाट में बढ़ जाती हूँ उसके बाद फिर उठ के फिर मस्त हो जाती हूँ। भाई ऐसे होना चाहिए ना, थोड़ा बीमार हो गया इंसान फिर हंसने लगे, फिर मस्त रहे यार। गाइस कुछ नहीं रखा ज़िंदगी में, सब यही रह जाएगा, रखा हो जितना जोड़ा गाठा सब यही रह जाएगा, और कुछ नहीं है ज़िंदगी में, मौज मस्ती लो बस, बढ़िया है चलो जी, हमारे पति इंतज़ार कर रहे हैं पानी का, पानी नहीं लाई तो कह रहे होंगे पानी नहीं लाई, नीचे रही, पानी प्यास लग रही है उनको। चलो जी, फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ में, अच्छे से दिन के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए गाइस, तब तक तो ध्यान रखिए गाइस। हम कृष्णा को सुला देते हैं, उसको सुला दूँ, रात हो रही, बच्चे कर रहे पढ़ाई, बच्चे लेट सुलाएंगे, फिर इसको ये थक जाएगा बैठे बैठे।
है ना। तो चलो जी, ब्लॉग का कर रहे हैं एंड। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए गाइस। तब तक के लिए राधे राधे।